बच्चे नमस्कार। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ, खंबा गरी। क्या हाल चाल? फटाफट जरा ज्वाइन कीजिए, मैं देख रहा हूं उस समय से। फटाफट जरा ज्वाइन करिए बच्चे, जल्दी से ज्वाइन करो। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इंडिसेस। और इंडिसेस में हम लोग कहां तक पढ़े थे, जरा मुझे याद करवाएंगे? हम लोग पढ़ रहे थे इंडिसेस, और इंडिसेस में हम लोग कहां तक पढ़े, जरा याद करवाएंगे? साइक्लिक ऑर्डर पढ़ाए थे। ठीक है जी, ऋषि मिश्रा, जय श्री राम। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट फटाफट जरा ज्वाइन करिए, फिर मैं आगे शुरू करूं। एक बात जरा सुनो, साइक्लिक ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और ठीक है जी, साइक्लिक ऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ा था। जल्दी से आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, रिएक्शन दीजिए बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी तो बोलो। ठीक है, हेलो। चलो एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से, मैं आपको आगे की बात बताने जा रहा हूं, और वो पॉइंट हमारा है, या बच्चे हम लोग जो पढ़े थे वह साइक्लिक ऑर्डर पढ़े थे, और आज है 3 अगस्त। 3 अगस्त, ठीक है जी। प्रशांत मिश्रा, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हाल चाल है बच्चे? एक बात जरा सुनो, हेलो, 1 मिनट शांत रहिए बच्चे। आज मैं कुछ नई चीज पढ़ूंगा, नई चीज जरा दिखाता हूं, और उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। आप जरा देखिएगा जी, नई चीज कराता हूं और फिर उसके बाद देखिएगा। क्वेश्चन में मैंने आपको 91 तक क्वेश्चन बता दिया था, 91 तक बता दिया था ना। और 91 के बाद बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से। 91 बता दिया था, और 91 के पहले है कुछ बात बताया था, और आपसे मैंने बोला था कि आप क्वेश्चन को करिएगा, और करने के बाद कोई दिक्कत अगर होगा तो आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है, तो आप मेरे से पूछेंगे क्या? पूछिएगा जी, लेकिन अभी नहीं पूछिएगा। मैं आपको कुछ साइक्लिक ऑर्डर और बता रहा हूं, जरा देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर है 92, और 92 से लेकर क्वेश्चन नंबर 94 तक, 92 से लेकर क्वेश्चन नंबर 94 तक इस क्वेश्चन को करना है। 80 नंबर सवाल सर बता दीजिए। ठीक है, बता दूंगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 80 मैं बताऊंगा, लेकिन आप अभी रुकिए। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 80 बताऊंगा, लेकिन अभी आप रुकिए जल्दी से। मानवी गुप्ता, गुड इवनिंग, लेट कर दी, जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो बच्चे 92, 93 एंड 94, ये 3 क्वेश्चन है, और तीनों का आंसर आपको बताना है। कैसे कैसे हम लोग का क्या करेंगे, सुनिए इधर ध्यान से बच्चे। ठीक है, भूमिका शर्मा, गुड इवनिंग। प्रशांत मिश्रा, ओके। ओके के बाद है, जरा देखिएगा। एक बात बताना बेटे, 89, 80 जो भी है वो मैं बताऊंगा सुजल, आप पहले ये देखिएगा, हमारे इस ट्रिक्स को जरा देख लीजिए। ट्रिक्स को जरा आप देखिएगा। पहली बात कि हमारे पास ये 2 नंबर है, मान लेते हैं ए है और दूसरा बी है, ये 2 नंबर है, और मुझे और साइक्लिक ऑर्डर बनाना है। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं।
तो जरा देखिएगा, और दूसरा में ये है, ये 3 है, ए बी सी, ये 3 है साइक। अब जरा देखिए, साइक्लिक ऑर्डर बना रहा हूं, आप लोगों को देखना है, देखना है, और उसके बाद है कि बाद में नोट करते रहिएगा, लेकिन सिर्फ अभी आपको सिर्फ देखना ही है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है बच्चे? हेलो, इधर ध्यान दे देना। यहां पर बच्चे ये 2 टर्म है, तो हमारे 2 टर्म बनेंगे। यहां पर 3 हमारे अलजेब्रिकल नंबर है, तो यहां पर हम लोग 3 टर्म बनाएंगे। हम लोग ये 3 टर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो जरा देखिएगा, कैसे बनाएंगे वो जरा देखिएगा बच्चे, एक बात जरा सुनो। हेलो, 1 अपॉन, फिर 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन, फिर 1 अपॉन, फिर 1 अपॉन, हमने लिख दिया। अच्छा, एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान देना, ध्यान देना है, सिर्फ देखना है, नोट नहीं करना है, ठीक है? नोट नहीं करना है, बाद में आप देखिए लिखते रहेंगे, नोट नहीं करना है। देखिएगा बच्चे, हमारे 2 टर्म है, तो हमारे 2 टर्म यहाँ बनेंगे। एक्स का पावर हम डालेंगे, यहाँ पर भी एक्स का पावर ये हम लोग डालेंगे। एक्स, यहाँ एक्स लिख दिया। यहाँ पर बच्चे 3 टर्म है, तो 3 टर्म है, तो एक्स 3 बार लिखेंगे, यहाँ एक्स 3 बार लिख दिए, एक्स एक्स एक्स, यहाँ एक्स एक्स एक्स, ये 3 बार लिखेंगे। चलिए एक बार ऐसा काम करते हैं, 2 तरह से काम करेंगे बच्चे। सबसे पहली बात जरा देखोगे, सबसे पहले तरीका, एक बार जरा देखिएगा कैसे बनाता हूं वो जरा देखिएगा बच्चे। इधर देखिएगा कि यहां पर है, ये पहला टर्म है, पहला टर्म में यह दीजिए, दूसरा टर्म में इसकी बारी आएगी, उसी तरह से पहला टर्म में हमें इसको देना है, दूसरी टर्म में हमें इसको देना है, और तीसरी टर्म में हमें इसको देना है, ठीक है? अब सबकी बारी आएगी। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, यहाँ पर ए लिखूंगा, यहाँ भी ए लिखूंगा, यहाँ बी लिखूंगा, यहाँ बी लिखूंगा, इसी तरह से यहाँ ए लिखूंगा, यहाँ ए लिखूंगा, यहाँ ए लिखूंगा, यहाँ बी लिखूंगा, सभी पर बी लिखूंगा, यहाँ पर सी लिखूंगा, सी लिखूंगा, सी लिखूंगा। ऐसे हम लोग लिख देंगे। लिखने के बाद बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर है, जगह की हमें कमी पड़ रहा है, तो मैं दूसरे जगह इसको बना देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट शांत रहो, हमारे पास एक और टूल है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ हो गया। अब चलो एक बात जरा सुनोगे, मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद पहला तो काम कर दिया, अब दूसरा काम बच्चे, दूसरा काम में क्या करना है बच्चे, दूसरा काम में क्या करना है कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पूरा राउंड लेंगे, पूरा राउंड लेंगे, ए बी ऐसे। तो यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर बी, ठीक है? अब यहां से शुरुआत होगा, ए से शुरुआत हुआ, अब बी से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर बी, अब बी के बाद आता है ए, ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ ए, यहां से शुरुआत करूंगा, ए बी सी, ऐसे चलूंगा, ए बी सी, अब बी से शुरुआत करोगे, बी सी ए, फिर सी से शुरुआत करूंगा, सी ए बी, और बीच में बेटा माइनस की साइन डाल देना है। यहाँ पर हमने साइन डाल दिया माइनस का, यहाँ माइनस की साइन डाल दिया, यहाँ माइनस की साइन डाल दिया, यहाँ पर माइनस की साइन डाल दिया, यहाँ माइनस की साइन डाल दिया, यहाँ माइनस की साइन डाल दिया, बेटा माइनस की साइन डाल दिया। अब चलिए जरा एक बात बताइए, माइनस की साइन डाल दिया ना, माइनस की साइन डाल देने के बाद है, अग्रवाल साहब एक बात जरा सुन लीजिए, अब एक बात जरा सुन लीजिए। अब इसी बात को ऐसे हमने बना दिया आपको ऑर्डर, अब इसी बात को जरा लिख लीजिएगा ऐसे, ये जो पहला पार्ट है, इस पहला पार्ट को यहाँ लिखूंगा, इस दूसरे पार्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए जरा लिखेंगे 1/, एक बात बताओ, x का पावर अब ये 0 हो गया, x का पावर 0 क्या होता है सर, 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखो, और इस वाले को जैसे है वैसे रहने दो, यहाँ पर है x का पावर a माइनस बी हो गया, फिर प्लस यहाँ पर जरा देखो 1/, बच्चे b माइनस बी इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ,
तो b माइनस बी इक्वल टू 0 हुआ, तो x का पावर 0 इक्वल टू कितना होगा बच्चे, x के पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया, और यहाँ x का पावर b माइनस ए हो गया, ऐसे। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, इसको भी अगर ऐसे लिखूंगा तो जरा एक बात बताइए, a माइनस ए इक्वल टू क्या हुआ 0, तो यहाँ पर हो गया 1/1 प्लस दूसरा वाला टर्म x का पावर a माइनस बी, तीसरा वाला x का पावर a माइनस सी, ये पहला हो गया। दूसरा टर्म जरा लिखिएगा, ये b माइनस बी 0, x का पावर 0 1 हो गया, तो बच्चे 1/1 प्लस x का पावर b माइनस सी प्लस x का पावर b माइनस ए, ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद जरा देखिएगा जी, फिर प्लस 1/, यहाँ x का पावर 0, x का पावर 0 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, फिर उसके बाद x का पावर c माइनस ए प्लस x का पावर c माइनस बी, यही हो गया बच्चे। ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर ऐसे पैटर्न बन गया, और ये जब भी ऐसा पैटर्न हो तब हमारा क्या होगा बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा, जब भी ऐसा पैटर्न हो तब हमेशा देखिए और इसके बदला में लिख दीजिए 1, और यही 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए और इसके बदला में लिख दिए 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब चलो जरा एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा, इस तरह का साइक्लिक ऑर्डर है तो आंसर लिख दो 1, ये हमारा आंसर होगा। आप यही काम आप उल्टा कर सकते हैं, यही काम आप उल्टा कर सकते हैं। बच्चे एक बात जरा सुनो ना, इधर देखोगे हमने क्या किया था, इस ए को दोनों पर दिया था, इस बी को दोनों पर पहले दिया था, उसके बाद ए दिया, फिर बी दिया, ए दिया बी दिया, उसके बाद बी फिर ए, तो बी फिर ए। यही काम उल्टा करोगे, तो उल्टा करोगे तो ए बी, मतलब इसको ए इसको बी दे दो, फिर इसको बी दे दो, इसको ए दे दो, और इस दोनों में ए माइनस कर दो, इसमें बी माइनस कर दो। बेटा ये भी एक पैटर्न होगा, और ये भी पैटर्न अगर होगा तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। आपको मैं लिख देता हूं ये भी पैटर्न बच्चे, ये भी पैटर्न मैं इसी पर लिख देता हूं, इसी तीसरा वाला में भी लिख देता हूं, मैंने इसका ए हो गया, तीसरा वाला लिख देता हूं मैं, इसी में दूसरा है हो गया बच्चे 1/1/1, यहां 3 है जब, तो x लिख दिया, x लिख दिया, x लिख दिया, यहां भी x लिखा, x लिखा, x लिखा, यहां भी x लिखा, x लिखा, x लिखा। अब चलिए जरा एक बात जरा सुनिए श्रीमान जी, जरा एक बात सुनिए, अब ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, साइक्लिक ऑर्डर बनाना है तो यहाँ a लिखूं, फिर b लिखूं, फिर c लिखूं। अब शुरुआत होगा b से, तो b c a, अब शुरुआत होगा c a b, ठीक है, शुरुआत ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे? शुरुआत हमारा ऐसे हो जाएगा। क्लियर? अब चलो जरा एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखोगे। अब नई काम क्या करना है, सब में ए पहला वाला में, इस पहले वाला में सभी में ए माइनस करो, इसमें बी माइनस करो, इसमें सी माइनस करो। तो चलो जरा एक बात बताओ, यहाँ ए माइनस कर दिया, यहाँ बी ए, सब में पहला वाला में ए माइनस करोगे, दूसरा वाला में बी माइनस करोगे, और तीसरा वाला में सी माइनस करोगे। ये हमारा पैटर्न हो गया। और जब कभी भी ऐसा पैटर्न दिखे तो बस सोचो मत, आंसर इज 1, आंसर इज 1। अब चलिए जरा एक बात जरा बताइए मुझे, यहां इस x का पावर होगा 0 इक्वल टू क्या होगा 1, यहां ए भी होगा 1, ए भी होगा 1, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जब हो जाएगा तो बच्चे मैं इसको रख कर देता हूं मिटा, इसको भी कर देता हूं मिटा, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं, और इसके बदला में मैं क्या लिखूंगा, इसके बदला में लिखूंगा 1, यहाँ 1 प्लस, यहाँ भी 1 प्लस, और ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर है, और आंसर हमेशा होगा 1। आपको अगर भरोसा नहीं है तो बोलिए मैं इसको प्रूव करके दिखाऊं, जल्दी बोलो, प्रूव करके दिखाऊं? प्रशौ मिश्रा, जल्दी बताइए, प्रूव करके दिखाऊं या फिर यहीं पर ठीक है? ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर पैटर्न बनाने की तरीका कोई नहीं बताता जी, मैं आपको बता दिया कि ये साइक्लिक ऑर्डर है, और इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर बनता है, और इसके बाद आंसर हमेशा होगा 1, इस केस में 1। आपसे पूरा भरोसा है सर,
अच्छा जी, तो ये बताओ ना, प्रूफ करूं या रहने दूं? यही ठीक है सर। श्रेया ने बोला सर यही ठीक है, मत बताइए अब आगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा तो तुम बताओ फिर। मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा तो तुमको बताना पड़ेगा ना, और तुमको बताना पड़ेगा तो बता दो 92 का आंसर क्या होगा। 92 का आंसर, ठीक है, 93 का आंसर और 94 का आंसर, तीनों का आंसर आप बताइए, और वो भी जल्दी बताइए और 1 सेकंड के पहले बताइए। तीनों का आंसर बताए और सबसे पहले बताइए। और हाँ जी सर, यह बनाना पड़ता है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन एज इट इज आएगा। हाँ जी, एज इट इज आएगा, एज इट इज आएगा। क्वेश्चन को घुमाने वाला जो है क्वेश्चन घुमा देगा। ठीक है जी, क्वेश्चन को घुमाने वाला घुमा देगा। बेटा क्वेश्चन क्या पूछ देगा जरा मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन सेट करने वाले बस और कुछ नहीं करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं ये जरा देखिएगा जी। हेलो, कैसे लिख देते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। ये तो नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है, 1 मिनट शांत रहिए जी। कैसे लिख देता है सुनो, ये पूरा जैसे है ना इतना वाला, इसको मान लिया है कि एक्स है, ऐसे मान लेता है। ये पूरा जो भी है ना ये वाला, इसको वाई मान लिया, और इसको जेड मान लिया, और इसको एक्स मान लिया। अब फिर कहता है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू बताओ। तो है तो क्वेश्चन वही ना, लिखने का ढंग बदल गया, बट क्वेश्चन तो वही है ना। और जब ऐसा है तो बस परेशान क्यों हो गया। 1 1 1 कहा गया, 1 1 1 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया जी। चलो जरा एक बात जरा बताओ, अगला ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट ट्रिक्स आपको बताना है, और अगला ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, उस पर जरा देखिएगा जी। हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट बच्चे ध्यान से देखिएगा जी। हेलो, हाँ जी बच्चे 1 मिनट शांत रहिएगा, मैं आपको आगे का ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि साहब ऐसा करो कि इफ 2 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर z, देन 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इक्वल टू क्या होगा। तो आप क्या करोगे। एक क्वेश्चन है बच्चे, और एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करना है तो आप क्या करोगे। पहले मैं डिटेल में बताता हूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा ट्रिक्स से। ठीक है, ये 2006 में मैंने ट्रिक्स बनाया था, और जब मैंने देखा कि CS CPT में इस तरह के करीब 8-10 क्वेश्चन हैं, तो इसी पर मैंने ट्रिक्स बनाया था। और जो ट्रिक्स बनाया था वो किताब में कहीं नहीं मिलेगा। आप हमारी उस पैटर्न को याद रखेंगे, और याद रखेंगे तो आंसर करने में करीब करीब 85 से 90% समय आपका बच जाएगा। ठीक है, 100 सेकंड में अगर जो काम होने वाला है वो काम आपका 10 सेकंड में हो जाएगा। ठीक, काम करते हैं। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से बच्चे। लेट 2 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर y इक्वल टू 6 का पावर z, इतना इक्वल टू k मान लिया। ठीक है, इतना इक्वल टू k मान लिया। बेटे k का मतलब क्या है, k क्या है, व्हाट इज k, व्हाट इज k, बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज k। तो k मीन्स कैलाश ठाकुर, समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो जरा एक बात जरा बताओ। ठीक है बच्चे, एक बात जरा बताओ मुझे, आप एक छोटी सी बात बताइए कि यह यह जो है वह इक्वल है इक्वल।
तो 6 का पावर z इक्वल टू k है, तो 6 इक्वल टू क्या होगा, यह z इसके पावर में आ जाएगा, तो इस पावर के अपॉन में z चला जाएगा, जाएगा ना। तो चलिए एक बात जरा सुनोगे, के कांस्टेंट फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर बोलता है, तो एक बात जरा बताओ, 6 इक्वल टू क्या लिखो, k का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो k का पावर 1/z होगा। इसी तरह से एक बात बताइए, यह और यह भी तो इक्वल है, तो मुझे 3 चाहिए, इस y को इधर भेज दोगे तो इसके पावर के अपॉन में आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, आ जाएगा, तो 3 इक्वल टू क्या लिखोगे, k का पावर 1/y लिखोगे। इसी तरह से जरा एक बात बताओ, यह जो है यह भी तो इसके इक्वल होगा, मुझे 2 चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो इस x को इधर भेज दोगे तो 1 क्या होगा, ये x हो जाएगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू k का पावर 1/x। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत बच्चे नहीं है। अब चलो जरा एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा कि ये जो बेस है ना बच्चे, ये बेस, इसी 3 बेस के बीच में हमें रिलेशनशिप तैयार करना है। ये जो बेस दिया हुआ है ना, ये बेस, इसी बेस के बीच में मुझे रिलेशनशिप तैयार करना है। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, तो मैं इसलिए लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और जब कभी भी काम करोगे तो ये जो बेस है ना बेटा, इसी बेस का इस्तेमाल करोगे, आप इसका दूसरा नंबर नहीं मत इस्तेमाल कर लेना, सिर्फ इसी बेस का इस्तेमाल करना है, यही नंबर इस्तेमाल करना है, 2 3 6, और दूसरा कोई मत यूज कर लेना। अब चलो जरा एक बात बताओ मुझे, 2 पे पावर 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, k का पावर 1/x। 3 इक्वल टू क्या लिखोगे, k का पावर 1/y। 6 इक्वल टू क्या लिखोगे, k का पावर 1/z। अब जरा एक बात बताइए कि ये दोनों का दोनों बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम है तो दोनों के पावर को क्या करोगे, प्लस करोगे, तो लिखो ना, इसलिए लिखेंगे k का पावर 1/x प्लस 1/y, राइट साइड में k का पावर 1/z है तो है। अब जरा एक बात बताओ, इधर भी बेस और इधर भी बेस, दोनों के दोनों सेम है, इस दोनों बेस को हटा दो तो हमारा पावर भी सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z हो गया। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/z हुआ। श्रेया एक बात जरा सुनो, ठीक है जी, इधर ध्यान से देखिएगा जी बच्चे, एक बात जरा सुनोगे, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, भेज देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया जी आपका आंसर, 0 इज द आंसर। समझ में आ गया, 0 इज द आंसर, ठीक है। अब चलिए, अब छोड़िए इस तरीका को, ये तरीका तो आप जानते हैं, आप खुद कर सकते हैं, सब लोग करता है, मैं करूंगा वो तरीका, आप देखिएगा, मैं जो तरीका देख करने वाला हूं उस पर जरा फोकस करिएगा। बच्चे एक बात जरा सुनोगे, मैं जो करने जा रहा हूं उस पर आप फोकस करिएगा, इधर देखिएगा जी बच्चे, यहां पर लिखा हुआ है 2 का पावर x, 3 का पावर y इक्वल टू 6 का पावर z, ये हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब चलो जरा इधर देखो, सिर्फ देखोगे, सिर्फ देखोगे, लिखोगे नहीं, मानवी चुपचाप यहां देखोगे, नजर यहां से उधर हटाई तो बेटा चश्मा तेरा गिर जाएगा, समझ जाओ, इधर देखो, पहले इधर देखो, समझ में, सुनो बेटा सुनो, क्या करना है बच्चे, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमें दिया हुआ हो और कहता है हमें कि सर इस पावर का रिलेशनशिप बनाइए, तो जब पावर का रिलेशनशिप हमसे पूछता है ना मानवी गुप्ता, तब हम क्या करेंगे, इस बेस का रिलेशनशिप तैयार करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 3 और 6 के अलावा कोई भी बेस तीसरा नहीं होना चाहिए, उसकी पावर बढ़ जाए घट जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन बेटा यही 2 3 और 6 ही बेस में होना चाहिए, कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना बात, वही होना चाहिए बस, कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे हम लोग क्या लिखेंगे, सर हम लोग इस बेस का रिलेशनशिप खुद बनाएंगे, 2 इंटू 3
इज इक्वल टू 6। ये हम लोगों ने बनाया, ये हमने सेल्फ मेड, ये सेल्फ मेड सर्विस है, तो हमने खुद बनाया बनाया ना। ये हमारा दूसरा नंबर हुआ। अब बस इस बात को याद रखिएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, बस आपको याद रखना है। याद रखिएगा, ये कैसे बनता है नहीं बनता है उसको छोड़ दीजिए, मैंने आपको जो तरीका पैटर्न बनाकर देखा है उसी के बाद मैं बता रहा हूं। तुम एक कर रहे होगे, 2 कर रहे हो, मैं करीब 10 से 12 एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बता रहा हूं। तो बच्चे काम क्या करना है, इस ट्रिक्स पर जरा पूरा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है जी बच्चे, इधर ध्यान दे देना बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा, इस ट्रिक्स पर जरा ध्यान दे देना है। क्या, 1 मिनट शांत रहो बच्चे। ये जो 2 का पावर है ना, ये 2 वाला में, इसमें जो बना करके हम लाए हैं ना, इसके पावर में इस वाले का पावर से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई के जगह पर प्लस की साइन डालना है और इक्वल के जगह पर, इक्वल टू के जगह पर इक्वल टू ही डालना है, बस यही काम करना है। तो चलिए 1 मिनट शांत रहेगा जी। हेलो, इधर ध्यान दे दो, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो इसमें 2 का पावर क्या है, इसमें 2 का पावर 1 है, तो इसमें 2 का पावर क्या है, x है सर, x है। तो इसके पावर में सुनो, इसके पावर में इसके पावर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 1/x हो गया। बच्चे एक बात जरा सुनो, यहाँ क्या है साइन, सर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के जगह पर कौन सा चिन्ह देना है, सर प्लस देना है। अब जरा देखोगे, अब इसकी देखना है, इसका पहले देखना है। तो 3 का पावर यहाँ क्या 1 है, 3 का पावर 1 है, तो इसमें 3 का पावर क्या है, y है, तो इसके पावर में इसके पावर से डिवाइड कर देना है, मतलब 1/y कर देना है, इक्वल टू हो गया, इक्वल टू कर दिया। बच्चे एक बात जरा सुनो, अब इसकी पावर क्या है, सर 1 है, तो यही 6 यहां पर है, तो इस 6 की पावर क्या है, z है, इसके पावर में इसके पावर से डिवाइड करेंगे, यहां इक्वल टू है इसलिए हमने इक्वल टू डाला। अब 6 का पावर 1 है, यहां 6 का पावर z है, और यही हो गया आपका आंसर। यही आया था कि दूसरा आया था, यही आया था ना ऊपर, तो यही आया था ना बेटा, आपके सामने ऊपर यही रिजल्ट आया था ना। उतना मेहनत करने के बाद हमारा यहां रिजल्ट आ गया, वही सेम। अब जो करना है करो इसके आगे। कभी पूछेगा कि आप z की वैल्यू बताओ, कभी पूछेगा 1/z को बाएं तरफ में भेज दो, तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू 0, और ऐसे भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक नहीं और एग्जांपल लेते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको खुद करना है, मुझे नहीं करना है। एक बात जरा सुनो, अश्विनी, अरे अश्विनी कुमार, तुम 3 तालियां बजा रहा है, एक तो तुम हो गया, दूसरा और तीसरा किसका किसका है, जल्दी बताओ, एक बात बताओ, दूसरा और तीसरा किसका किसका है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं बच्चे, क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं बच्चे, चलते हैं और यहां पर चलते हैं। हाँ जी बच्चे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 95 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 को देखना है, ये 95 को देखना है। 4 का पावर x, 5 का पावर y, 20 का पावर z है, और कहता है z इक्वल टू क्या होगा, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो मैं बता रहा हूं उस पर जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, इस पर काम करना है। हमें लिखा हुआ है 4 का पावर x, यहाँ लिखा हुआ है 5 का पावर y, यहाँ लिखा हुआ है 20 का पावर z, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें अगला काम क्या करना है, तो जो बेस है उस बेस के बीच का रिलेशनशिप तैयार करना है, खुद तैयार करना है जी। हेलो प्रशांत मिश्रा, मसाल जला दिया जी। एक बात बताओ, ये हमें दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बेस का रिलेशनशिप बनाएंगे। तो सर बेस का रिलेशनशिप बनाएंगे तो हम लिखेंगे कैसे, 4 × 5 इज इक्वल टू 20 लिखेंगे। ये हमने खुद बनाया, ये सेल्फ मेड है, क्लियर। अब दूसरा वाला में हम पहले वाले पावर से डिवाइड कर देंगे। तो अब चलिए जरा एक बात बता दो मुझे, यहाँ 4 का पावर क्या है, सर 1 है, तो इसमें 4 का पावर क्या है, x है, इस पावर में इस पावर से डिवाइड कर दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे
1/x लिखेंगे। बच्चे एक बात जरा बताओ, इस इंटू के जगह पर कौन सा चिन्ह डालोगे? सर इस इंटू के जगह पर तो प्लस डालेंगे, तो प्लस डाल दो। अब जरा एक बात बताओ, ये 5 का पावर क्या है? सर 1 है। तो इसमें 5 का पावर क्या है? y है। तो बच्चे इस पावर में हम इस पावर से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1/y हो गया। अब चलो जरा एक बात बताओ, 20 का पावर क्या है? सर ये 1 है। तो इस पावर में इस 20 के पावर से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया तो 1/z हो गया। ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ साइन क्या है? सर इक्वल टू का साइन है। तो बेटे इक्वल टू का है तो यहाँ भी हमें इक्वल टू का साइन देना है। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि जेड की वैल्यू बताओ। इतना जब हमने काम कर दिया तो करीब करीब 80% समय तो आपका बच गया। जितना लिखने में समय लगता था वो सारा समय बच गया। अब उसके बाद जब इतना मैंने मेहनत कर दिया, अब उसके बाद कहता है जेड की वैल्यू बताओ, तो एलसीएम ले लो। यहां लिखेंगे एलसीएम। तो अब जरा एक बात बताओ, x इंटू 1 क्या होगा? सर यहाँ x होगा। y इंटू 1 क्या होगा? तो यहाँ पर y होगा, बीच में प्लस होगा, राइट साइड में 1/z होगा। इसको उल्टा कर दोगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा और हमें मिलेगा आंसर। तो आंसर लिख दीजिए। एक बात जरा बताइए, x प्लस वाई हो गया इक्वल टू 1/z हो गया, तो z इक्वल टू उल्टा करोगे तो इसको भी उल्टा करोगे और ये आंसर हो गया xy/x प्लस वाई। xy/x प्लस वाई। बोलिए जी, किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बताइए जी, किसी को कोई दिक्कत है? हो गया जी? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला सवाल पर आ जाओ जी। क्लियर है सर? क्लियर है। रिवर्स करना भूल गया था, रिवर्स कर देना जी। रिवर्स नहीं करोगे तो आंसर कैसे आएगा जेड की वैल्यू? हाँ जी, जल्दी से बताइए। यहां तक ठीक है? फटाफट जरा देखोगे। अब क्वेश्चन कुछ और है। एक बात जरा सुनो, मैं बता रहा हूं ईमानदारी से, ये तरीका जो है ना, मैंने ही बनाया था। मैंने किसी का कॉपी नहीं किया, नकल नहीं किया, मैंने खुद बनाया है। अब चलो जरा एक बात जरा सुनो। ठीक है जी? ठीक है जी बच्चे, एक बात जरा सुनो। ठीक है। काले काले चश्मा पर करो ना गुमान, तेरा काला चश्मा नहीं, लाल चश्मा जल्दी से गिर जाएगा। एक बात जरा सुनो, इधर देखो प्रशांत, 1 मिनट शांत रहो बेटा। 96 नंबर सवाल का आंसर तुम्हें बताना है। 96 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करना है, टाइम आपके लिए है आधा मिनट। क्वेश्चन नंबर 96 ये करना है और टाइम इज आधा मिनट। जल्दी से, पीछे आंसर देखकर मत बोल देना। ठीक है जी? हेलो, जल्दी से बताइए। अरे बेटे कुछ भी बोल दो ना यार, जल्दी से। हाँ, ये मानवी गुप्ता बीबी लिख दी, बीबी थोड़े है यार, कोई एक ऑप्शन होगा। एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से, जल्दी से बता दो। हाँ जी बच्चे, भूमिका शर्मा का भी आंसर आ गया। ठीक है जी, मानवी गुप्ता का आंसर आ गया। और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? ऋषि मिश्रा बेटा सोच समझ के आंसर देना। 1 मिनट शांत रहिए बच्चे। अब आप जरा खुद बताइए मुझे, ऐसे काम करिएगा कि बच्चे इस बेस को आप अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा। ध्यान रखना जी, ध्यान रखो ना। आप इस बेस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा। ठीक है? तब ये आएगा। तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में ऐसा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 96 और 96 में ऐसा है कि 5.678 का पावर x है
0.5678 का पावर है y है और 10 का पावर z है, ये दिया हुआ है और आपको काम करना है। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखोगे, इस बेस को इस बेस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो इसी बात को मैं लिखूंगा ऐसे कि 5.678 इज इक्वल टू 0.5678 इंटू 10, ऐसे लिख सकता हूं। ये आपका पहला दिया हुआ है, ये हमने खुद बनाया है। अब क्या करना है, 2 में 1 से डिवाइड करना है, ठीक है ना जी। 2 में तो बेटा इसका पावर है 1, तो इसी सेम बेस का पावर है 1, तो आप लिखोगे 1/x लिखोगे। बच्चे यहां पर इक्वल टू का साइन है, इसलिए हम यहां पर भी इक्वल टू का साइन देंगे, तो इक्वल टू का साइन दे दिया। अब इसका पावर है बेटा 1, तो यही सेम बेस यह है, और इसकी पावर है y, तो इस 1 में इस y से डिवाइड करोगे तो यहां पर लिखोगे 1/y। अब चलो जरा एक बात बताओ, ये है 10, तो 10 का पावर 1 है, तो यहां 10 का पावर z है, इस 1 में इस z से डिवाइड करोगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1/z। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के जगह पर कौन सा साइन डालेंगे, प्लस, तो ये हो गया प्लस। अब इस दोनों को जरा लेफ्ट साइड में भेज दो, इस दोनों को क्या करो, इस दोनों को इधर भेज दो। जब भेज दोगे तो दोनों के पहले का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए किसी ऑप्शन में है, देखो किसी ऑप्शन में है। अरे इक्वल टू के बाद 0 आएगा ना। यहां तो काम कर लिया कि इस दोनों को जब लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भेजूंगा तो ये दोनों माइनस हो गया, तो हमारे इक्वल टू के राइट साइड में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो 0 बचा। कुछ भी नहीं है इसका मतलब 0 है, और ये हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आ गया जी। अब तुम्हारे काम को इतना आसान बना देता हूं और उसके बाद भी ना करो तो फिर क्या बात है बताओ। अब चलो जरा एक बात जरा सुनो, ये 96 नंबर सवाल तुमने कर लिया, और एक दो सवाल मैं और इस तरह का बताता हूं। चलिए जरा एक बात बताइएगा जी मुझे, एक दो बात जरा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 100, ये क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है 2 का पावर a इक्वल टू 3 का पावर b इक्वल टू 12 का पावर c। ये हमारा है 2 का पावर a इक्वल टू 3 का पावर b इक्वल टू 12 का पावर c। क्वेश्चन नंबर है 100, और ये 100 आपको करना है, ठीक है। एक बात जरा सुनो, 2 का पावर a इक्वल टू 3 का पावर b इक्वल टू 12 का पावर c है, ऐसे हमें दिया हुआ है, ठीक है जी। एक बात जरा बताओ, एक पार्ट हमारे पास ए है और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है वो जरा देख लो। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, हम लोग क्या करेंगे, बस हमें 2, 3 और 12 को नहीं छोड़ना है, वही लिखना है। 2 ले लिया, 3 ले लिया, दोनों छोटा है, 12 ले लिया। एक बात बताओ, 2 इंटू 3 क्या 12 होता है, नहीं होता है। तो हम लोग को तो लिखना ही है 2, 3 और 12 ही लिखना है, दूसरा कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है ना भूमिका। दूसरा कुछ नहीं लिखना है बेटा, कुछ नहीं लिखना है। अब आप इसके पावर को बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन ये जो बेस 2, 3, 12 है उसको बदल नहीं सकते, बदलेंगे तो हमारा रिलेशनशिप तैयार नहीं होगा। तो जरा बच्चे जरा एक बात बताइए, अगर मैं ये कहूं कि इसका पावर 2 दिया जाए तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब 4 इंटू 3 12 हो गया, ये हमारा रिलेशनशिप बन जाता है। तो बन जाता है तो ये सेल्फ मेड हमारा हो गया जी, ये हमने तैयार कर दिया। अब जरा अगला बात जरा देखिएगा, इसके पावर में सुनिए, इसके पावर में आप इसके पावर को डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई के जगह पर प्लस और इक्वल टू के जगह पर इक्वल टू की साइन दीजिए, और फिर आगे सोचिए होता है क्या।
फिर आगे आगे देखिए होता है क्या, तो दो, दो का पावर बेटा, दो का पावर यहां पर दो है, तो यहां दो का पावर क्या है, ए है, तो बेटे 2/a लिखोगे। अब यहां पर इनटू है, तो इनटू के जगह पर क्या साइन देंगे, प्लस देंगे। बेटे ए 3 का पावर क्या है, 1 है, तो यहां 3 का पावर b है, तो इस 1 में b से डिवाइड करो, तो यहां लिखोगे 1/b इज इक्वल टू का साइन देंगे। अब जरा बताओ 12 का पावर 1 है, तो इसमें 12 का पावर क्या है, c है, तो इस 1 में इस c से डिवाइड कर दो, यहां पर हो गया 1/c। बस ये हमारा मामला हो गया। अब आप देखिए कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, आंसर क्या होगा, तो बच्चे हमारा आंसर क्या होगा, या तो लेफ्ट साइड के दोनों पार्ट को राइट साइड में भेज दो, या राइट साइड के पार्ट को लेफ्ट साइड में भेज दो, जैसा आंसर हो वैसा काम करो। तो राइट साइड में इस दोनों को, मैं इस दोनों को जरा राइट साइड में भेज दूं, तो हमारे लेफ्ट साइड में बचेगा 0, और ये होगा 1/c माइनस 1/b माइनस 2/a, और ये हो गया आपका आंसर 0। देख लीजिए जी 0 है, या इसी को हम उल्टा कर देंगे, तो बच्चे ये हो जाएगा 2/a माइनस प्लस 1/b माइनस 1/c इक्वल टू होगा 0। या तो आपके आंसर ऐसे मिलेंगे, चाहे आपके आंसर ऐसे मिलेंगे। अब आप ही देखिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बताओ। ऋषि मिश्रा समझ में आ गया, समझ में आ गया जी, समझ में आ गया, जल्दी से बता दो बच्चे, समझ में आ गया तो हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया। और इस तरह से 100 वाले का आंसर हो गया बी, ये हो गया बी। ठीक है जी, अब चलो जरा एक बात जरा सुनोगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर है 100 तो कर दिया, लेकिन बच्चे क्वेश्चन नंबर 99 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 99 खुद करना है बच्चे, 99 खुद करना है, 99 आपको खुद करना है। बच्चे एक क्वेश्चन है एपीजीपी में भी है, यही सेम क्वेश्चन आपको एपीजीपी में भी मिलेगा, लेकिन बच्चे यहां पर अलजेब्रिकल नंबर है। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, प्रशव मिश्रा क्या हुआ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, जल्दी से बताओ ना, क्या क्वेश्चन पूछना क्या चाहते हो, लिख कर बोलो। एक बात जरा सुनो बच्चे, हमारे पास ए रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो मुझे इस ए बी सी का रिलेशनशिप खुद बना नहीं सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये अलजेब्रिकल नंबर है, तो इसकी रिलेशनशिप हमें बना बनाया होगा, और वो हमारे पास ये रिलेशनशिप दिया हुआ, रिलेशनशिप दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे बच्चे, रिलेशनशिप दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, सर कुछ नहीं करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, और क्या करेंगे। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, आ गया जी, ठीक है, तो यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे, इस b का पावर क्या है, सर 2 है, तो यहां b का पावर क्या है, q है, तो 2/q लिख दो, इक्वल टू की साइन। यहां पर बताओ a का पावर क्या है, 1 है, तो यहां a का पावर क्या है, p है, तो यहां लिखोगे 1/p, यहां इंटू के जगह पर प्लस की साइन। यहां पर बताइए जी c का पावर क्या है, 1 है, तो इसमें c का पावर, इसमें c का पावर क्या है, r है, तो यहां पर लिखोगे 1/r, और यही बाबूजी आपका रिलेशनशिप बन गया, 2/q इक्वल टू 1/p प्लस 1/r। अब इसके आगे जो करना है, बस क्या करोगे, इसके आगे है आप एलसीएम ले लीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा पी आर, तो यहां होगा p प्लस आर, लेफ्ट साइड में हो गया 2/q, बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 इक्वल टू q p प्लस आर बाई पी आर, और ए हो गया आपके आंसर। देख लीजिए जी, ये आंसर हो गया, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से बता दीजिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से बताइए, आ गया समझ में, जल्दी बोलो ना।
अरे बेटे देर, ओहो, ये भूमिका तो बस बम पटक दी, बोलती है कि ना सर रिपीट करो, ये कोई बात हुआ जी, रिपीट करो रिपीट करो, हाँ जी रिपीट करो, ठीक है जी, और हालचाल ठीक है, ठीक है जी, बस इस दुनिया में सबका ठीक है जी। एक मिनट शांत रहिएगा जी। हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा, मैं जो आपको जो बता रहा था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 99 था ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, सर 99 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 99 था। क्या लिखा हुआ था कि सर a का पावर p इक्वल टू b का पावर q इक्वल टू c का पावर r था। लेकिन एक बात बताओ, हेलो, कौन सा शर्मा है जी, ये कौन शर्मा है, भूमिका शर्मा, भूमिका शर्मा एक बात बताओ मुझे कि मुझे इस बेस का रिलेशनशिप खुद नहीं बना सकते, कैसे बना सकते हो, अरे बी सी ए बी सी क्या अलजेब्रिकल नंबर है, तो अपने मर्जी से हम नहीं बना सकते, तो इस ए बी सी मतलब बेस का रिलेशनशिप हमारे क्वेश्चन में बनाकर दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यही दिया हुआ है। अब जरा एक बात बताइए श्रीमान जी, एक मिनट शांत रहिएगा जी, ठीक है श्रीमान जी, एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, क्या, बस हमने अभी जो टेक्निक बताया उसका इस्तेमाल करिए, इसके पावर में ये b है, b का पावर 2 है, तो इसमें b का पावर क्या है, तो q है, तो इस पावर में इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड तो कर दिया, फिर बोलती हो कि सर दोबारा बताओ ये क्या अत्याचार है। एक बात बताओ, यहां पर a का पावर क्या है, 1 है, तो इसमें a का पावर क्या है सर, p है, तो आप लिखोगे 1/p। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, यहाँ इंटू का साइन है, तो इंटू के जगह पर हम कौन सा साइन डालते हैं, सर प्लस की साइन डालते हैं। अब बताओ ना, सी का पावर क्या है, सर 1 है, तो सी का पावर 1 है, तो इसमें सी का पावर क्या है, सर r है, तो इसके पावर में इस पावर से डिवाइड कर दो, और ये 1/r हो गया, बस यही तो हो गया यार, इतना काम तो हो गया, इतना ही के लिए भूमिका शर्मा तुम परेशान हो गई। बताओ समझ में आया तो हाँ बोल दो, और नहीं समझ में आया तो बोल दो रिपीट। 2/q/2 भी कर सकते हैं, क्यों भाई, अरे बेटा उल्टा काम कैसे कर रही हो, हे भगवान ये क्या बोल रही है, उल्टा काम कर रही है, अरे पहले इसमें डिवाइड करते हैं ना, पहले ए लेते हैं उसके बाद ए लेते हैं, ये बात बता रहा हूं, उस समय से इस तरह का 5 क्वेश्चन इसी पर बताया कि पहले इसके पावर में इसके पावर से डिवाइड करना, उल्टा मत किया कीजिए, उल्टा करेंगे तो सब राइट हैंड साइड को भी उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब चलो q/2 करना है तो बाद में करना, यहां देखोगे एलसीएम ले लो, ये हो गया पी आर, यहां पर क्या होगा p + r होगा, ये हो गया 2/q हो गया, तुम क्या करना चाहते हो, उल्टा करना चाहती हो, कर दो। अब जरा एक बात जरा सुनो, ओके सर, यहाँ पर हमें 2, इस q को हमारा जो क्वेश्चन बोलता है ना वैसा कम करूंगा, एक q को इधर भेज दो, यहाँ q डिवाइड में है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो गया, ये हो गया p + r/pr, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया जी, प्रशांत किशोर, समझ में आया, जल्दी से बताइए, हाँ जी बच्चे, रेडी, रेडी जी रेडी, भूमिका बोलो ना, यस सर, हाँ समझ में आई, यस सर समझ में आ गई, अरे ऐसे बोलो, यस सर समझ में आई। 100%। अच्छा, सुजल तुम तो हमेशा 100% ही बोलता है, ये बच्चियां जो है ना वो कुछ नहीं बोलती। अब ये देखो प्रशांत किशोर का, अब ये कौन सा चश्मा पहन लिया और आंख ऐसे ऐसे कर रहा है, एक बात जरा बताओ, हाँ जी, एक बात जरा सुनो, ठीक है जी, श्रेया का तो आया एस सर, ठीक है, और नहीं है, भूमिका का नहीं है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे
और भी हैं, और वो है आपको खुद करना। सब सवाल तो मेरे से मत करवाओगे ना, मेरे से करवाओगे तो अच्छी बात थोड़े। एक बात जरा सुनोगे। 99 कर लिया, और भूमिका ने डबल, देखिए डबल थम्स अप दोनों हाथ से। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बेटे एक बात जरा सुनो, आपको 100 करके बता दिया। 101 तुमको करना है, 102 तुमको करना है, 103 तुमको करना है, 104 मैं बताऊंगा, 105 तुमको करना है, 105 तुम करो। क्वेश्चन नंबर 105, ये तुम्हें करना है, कर लोगे? बताओ। कुछ नहीं करना है। ए का पावर क्या है? ए का पावर है 1, यहां ए का पावर है पी, तो 1/p कर दो। बी का पावर क्या है 1, तो यहां 1 लिख दिया। तो यहां बी का पावर क्या है q, यहां मल्टीप्लाई है तो यहां प्लस की साइन दे दो। इक्वल टू है, यहां इक्वल टू है तो इक्वल टू दे दो। सी का पावर 1 है तो सी का पावर 1, यहां सी का पावर क्या है आर है तो आर लिख दो। यहां मल्टीप्लाई है तो प्लस की साइन, यहां डी का पावर 1 है तो 1 लिख दिया। यहां डी का पावर क्या है एस है तो एस लिख दिया, और यही हो गया आपका आंसर। आप इस दोनों को लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा, और आंसर होगा 0। बोलिए क्या दिक्कत, समझ में आएगा? समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 104 बच्चे आपको खुद करना चाहिए, ये क्वेश्चन इस पैटर्न का नहीं है। यहां पर जरा देखिएगा जी, हमारे पास ये जो देखो, एक मिनट सुनो, 104 नंबर जो क्वेश्चन है, अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे कि इस बेस का रिलेशनशिप हम लोग खुद तैयार कर रहे थे और पावर का रिलेशनशिप बनाते थे। लेकिन यहां पर कुछ अलग है क्वेश्चन, इस पावर का रिलेशनशिप ही हमें दिया हुआ है, और तब कहता है कि भैया इसकी वैल्यू बताओ। तो अभी जैसे बताया था उस तरह से नहीं करेंगे, उस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है? अभी जो बताया था उस तरह से नहीं करेंगे, इसको फिर डिटेल में करेंगे। ओके जी, करेंगे, लेकिन ये डाउट्स क्लास में करेंगे। अभी इसको रोक देते, डाउट्स क्लास में करेंगे और कल करेंगे, ठीक है ना जी? हाँ जी, कल करेंगे बच्चे, कल करेंगे, डाउट्स क्लास में करेंगे। 105 हो गया, 105 हो गया। अब एक अगला तरीका, क्वेश्चन नंबर है, और वो बच्चे हैं 97 और 98, ये दो सवाल है, अब इसको करना है। 97 एंड 98 करते हैं बच्चे। ए का पावर p इक्वल टू बी, बी का पावर q इक्वल टू सी, सी का पावर r इक्वल टू ए, तो कहता है पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 97, ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर है 97, हाँ जी, ठीक है। कहता है ए का पावर p इक्वल टू बी, बी का पावर q इक्वल टू सी, एंड सी का पावर r इज इक्वल टू ए, देन पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा। आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है जी? हो गया जी? आपसे यही सवाल पर प्रशांत मिश्रा कहता है बेटा मैं जादूगर हूं, मैं जादू हूं बेटा, बताओ। एक बात जरा सुनो, हाँ जी, एक बात जरा सुनिए, बस तुम लोगों का काम यही है हमारे इस लाइव क्लास में बच्चों को भर देना, ठीक है ना? देखो मैं ऐसे ही करता रहूंगा, ठीक? चलो एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, स्टार्ट किया हूं पहली बार ना, इसलिए अपना चैनल पर, अपने चैनल पर, दूसरे चैनल पर तो बहुत पढ़ा है, अपने चैनल पर पहली बार है, तो पहली बार आपकी सपोर्ट चाहिए। बच्चे एक बात जरा सुनो, इसको करते हैं, कुछ लोग लॉग से करते हैं, तो मैंने तो लॉग अभी पढ़ाया नहीं, तो यार मैं लॉग से कैसे करूं? तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं बच्चे, b का पावर q इज इक्वल टू है c,
यही है ना। अच्छा एक बात बताओ, b इक्वल टू तो इतना है, तो मैं इस b के प्लेस पर a का पावर p का यूज कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं। तो इस b के जगह पर a का पावर p यूज कर लिया, और यह जो q जहां है वहीं पर लिख दूंगा, और जो राइट साइड में c जहां है वहीं पर लिख दूंगा। तो यहां पर q हो गया और राइट साइड में c हो गया। अच्छा एक बात बताइए श्रीमान जी, एक बात बताइए, a का पावर, इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया? सी हो गया। अब तीसरा वाला ले लीजिए आप, ये तीसरा वाला लीजिए, सबसे लास्ट वाला। अब चलो जरा एक बात बताओ, सी का पावर आर इज इक्वल टू है ए, है ना। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि इस सी के जगह पर, इस सी के प्लेस पर मैं ए का पावर पी क्यू का यूज कर सकता हूं? इस सी के प्लेस पर, सी के प्लेस पर ए का पावर पी क्यू का यूज कर सकता हूं। इसलिए कर सकता हूं कि यह इसके बराबर है। कर सकता हूं, तो कर दिया जी, कर देता हूं भैया, कर देता हूं। तो लिखूंगा ऐसे, ए का पावर पी क्यू होल का पावर आर इज इक्वल टू ए, लिख दिया, लिख दिया। अब पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दो, ए का पावर पी क्यू आर इज इक्वल टू ए का पावर क्या हुआ? 1। दोनों साइड का बेस इक्वल है, इसीलिए पी क्यू आर इज इक्वल टू हो गया 1, और ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया जी आपका आंसर। बोलिए जी बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चे बोलो, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? हमने लॉग पढ़ाया नहीं है तो लॉग का रूल क्यों लगाऊं? अभी लॉग का रूल नहीं लगाऊंगा, मैंने ऐसे बता दिया आपको इंडिसेस के रूल से। अरे बोलो ना हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बोल दो। अश्वनी कुमार ने कहा कि सर नो सर, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, जल्दी बताइए। अच्छा जी, सुजल अग्रवाल, नहीं सर, क्या नहीं समझ आ गया? हाँ जी बताओ, नो दिक्कत। अच्छा एक बात जरा सुनो, 100%, ठीक है जी। एक बात जरा सुनिएगा बाबूजी, यही काम पूरा समझ गया जी, ठीक है, पूरा समझ में आ गया भूमिका। तो मैं इसी बात को फिर लिख रहा हूं, और वो जरा देखिएगा क्या लिख रहा हूं। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, ये मैं सर्कल बना दिया, और सर्कल बना दिया तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, यहां पर ए है, सुनिए क्या क्या लिखा हुआ है उस तरह से मैं पहले लिख देता हूं और आप समझ लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है क्या बच्चे? ऐसे लिखा हुआ है कि ए का पावर p इक्वल टू बी, ये लिखा हुआ है ना। तो मैं इसी बात को यहां लिख रहा हूं, ए का पावर p इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब अगला वाला बात, b का पावर q इज इक्वल टू सी। तो आप क्या करोगे, b का पावर q इज इक्वल टू सी, यहां लिख दिया। अब जरा एक बात बताओ, यह देखो c का पावर r इज इक्वल टू ए, तो बच्चे यहां c का पावर r इज इक्वल टू ए यहां लिख दिया, ठीक है। इस साइकिल में जरा देख लीजिएगा कि यहां से शुरुआत किया था, तो इसके पावर को ले लिए, तो इसका जो बेस है और ये दोनों सेम आएगा, हमेशा ये दोनों के दोनों सेम आएगा। और जब भी सेम आ गया तो इस पावर का मल्टीप्लीकेशन इसके पावर के इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि P इंटू क्यू इंटू आर इसके पावर 1 के इक्वल होगा। आप इतना मेहनत मत कीजिए, आप इस साइक्लिक ऑर्डर के ट्रिक्स वाला इस्तेमाल करिए। तो P क्यू आर इज इक्वल टू ए 1, और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया जी आंसर। ये हो गया आंसर जी। एक बात जरा सुनोगे, ठीक है, इधर ध्यान से देखोगे, इधर ध्यान से देखो बच्चे, इधर ध्यान से देखोगे। 1 मिनट शांत रहो बच्चे। मैं आपसे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 98 का मैं हालचाल पूछता हूं कि आप 98 का आंसर बता दीजिए।
98 का आंसर बताइए जी। मानवी गुप्ता को समझ नहीं आया, डिटेल वाला समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। इजी है सर, इजी है। चलिए जरा एक बात बताइएगा जी, मैं पूछता हूं उतना का जवाब दे दीजिए। डिटेल वाला तरीका समझ में आया? मानवी 99 नंबर सवाल है वो, जरा देखिएगा कैसे लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा। एक साइक्लिक ऑर्डर ये बनाइए। बना दिया जी, बना दिया। क्या करूंगा जरा बताइए। ऐसे यहां पर लिखा हुआ है, पावर को देखना है ना, पावर को देखना। मानवी वही चीज कर रहा हूं। 97 बताया था, अब 98 बता रहा हूं। 97 और 98 दोनों एक जैसा है, इसलिए अब आप 97 को नहीं देखी तो 98 को देखो। अब चलो जरा एक बात जरा सुनो, इधर देखो 98 को देखो। देखो देखो देखो। हाँ जी, एक बात जरा सुनोगे? देखो बच्चे एक बात जरा सुनो, क्या लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, हमें पावर चाहिए, ए पावर है, तो हम लिखेंगे y का पावर a इज इक्वल टू क्या आया, x। अब देखिए x का पावर ढूंढिए, तो x का पावर यहां है, तो x का पावर c इक्वल टू z, तो x का पावर c इक्वल टू z लिखेंगे। अब z का पावर ढूंढिए, तो z का पावर b इक्वल टू क्या है, y। ये आपका आ गया y। जब कभी भी आप ऐसा काम करेंगे, सुनिए जी, जब कभी भी आप ऐसा काम करेंगे तो पहले वाले का जो बेस था वही सेम बेस सबसे लास्ट में आ जाएगा, वही सेम बेस सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर बता रहा हूं बच्चे, फिर बता रहा हूं, जरा देख लीजिए, दोबारा बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। y का पावर a इज इक्वल टू एक्स, तो यहां लिख दिया x। अब ढूंढूंगा कि x का पावर कहां है, तो x का पावर इसमें है, तो x का पावर c इज इक्वल टू जेड, तो z लिख दिया। अब ढूंढूंगा z का पावर कहां है, तो z का पावर यहां है, तो z का पावर b है, तो z का पावर b इक्वल टू क्या आया, y आया। आपने स्टार्ट किया था यहां से, जिसका बेस y था, तो आप इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, तो सबसे लास्ट में जो इसका बेस था वही बेस यहां पर आ जाएगा। पावर कुछ भी हो, वही बेस यहां पर आ जाएगा। और जब कभी भी ऐसे आ जाएगा तो करना क्या है बच्चे, ए पावर इंटू पावर इज इक्वल टू इसका पावर, इसलिए लिखूंगा ए सी बी इक्वल टू 1, इसी को सीधा करके लिखूंगा ए बी सी इक्वल टू 1, इसलिए आंसर हो गया ए बी सी इक्वल टू 1। बोलो जी बोलो मानवी गुप्ता, ऐसे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो डिटेल में जैसे बताया था वैसे बनाइए। समझ में आ गया? जल्दी बता दो हाँ या ना। समझ में आ गया जी? अरे बोलो ना हाँ ना में, कुछ तो बोलो जवाब। बेटे एक बात जरा सुनिएगा इधर ध्यान से, इन 99 नंबर क्वेश्चन के पैटर्न पर, 99 के क्वेश्चन के पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर में आया था, और उस क्वेश्चन को आप देखिए और जल्दी से आंसर मुझे बताइए। और वो क्वेश्चन था 128, ये आपके नजर के सामने है, क्वेश्चन नंबर 128, और इसकी आंसर बताइए। भूमिका शर्मा 100, शॉर्टकट मेथड, क्या शॉर्टकट मेथड क्या? हाँ जी, ठीक है जी, जल्दी से बताओ। ऋषि मिश्रा ने आंसर भेज दिया, अरे वाह कमाल है। देखकर तो नहीं बताया ऋषि, आंसर देखकर तो नहीं बोला, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए जल्दी।
सुजल अग्रवाल का जवाब आया। बच्चे अभी जैसे बताया था वैसे फिर बनाइए। आप एक साइक्लिक ऑर्डर का बना लीजिए जी। ये देखिएगा क्या बनेगा, जरा देखोगे, इधर देखो ना, यहां लिखा है p का पावर x इक्वल टू क्यू, तो p का पावर x इज इक्वल टू क्यू हो गया। q का पावर y इक्वल टू r, तो y इज इक्वल टू r हो गया। r का पावर z इक्वल टू p का पावर 6 हो गया जी। तो जब ये हो गया तो मैंने आपको तरीका क्या बताया है, मैंने यही तरीका बताया है। ये देखिए सबसे लास्ट में ये p है और ये p है, तो यह जो पावर होगा वह इस तीनों पावर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 6, तो आंसर इज x y z इज इक्वल टू 6। ये हो गया आंसर। बोलो क्या दिक्कत है? आपको अपने तरीका से बनाकर देखना है, आप देख सकते हैं, आपको आंसर 6 ही आएगा, करके चेक कर लीजिए। आपको 6 ही आएगा, करके चेक कर लीजिए। देखिए आया। इसमें सर 6 की पावर 1 थी, तो आंसर 6 आ गया। 6 का पावर नहीं है बेटा, p का पावर 6 है, यहां p का पावर 6, इसलिए ये आ गया। y6 क्या, y6 x y z इक्वल टू 6। हाँ जी, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया या फिर मैं डिटेल में बताऊं? आपको अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो डिटेल में बता दूंगा। जल्दी बोलो ना, हाँ या ना। हाँ जी बोलो। चलो जरा ये तरीका मैंने बता दिया, अब आप इससे सेटिस्फाई हैं तो बस फटाफट थम्स अप दे दीजिए एक, और नहीं सेटिस्फाई है तो बताइएगा जी। ठीक है, एक बात जरा सुनोगे, ठीक है? हो गया जी, ठीक है जी बच्चे। यस सर। अब मैं आपको अब कुछ अलग तरीका बताने जा रहा हूं, और वो तरीका कुछ अलग है, स्पेशल है, और उसके लिए मैंने करीब करीब 3 घंटे तक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने वो तरीका बनाया था, और वो क्वेश्चन है आपका 109, क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 109 ये जरा करना है, ठीक है ना जी। मानवी गुप्ता बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा देखती है और उधर पानी पीने चली जाती है, गजब हाल है। बेटा पढ़ लो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान से देखोगे, ठीक है? पढ़ लो बेटे, पढ़ लो, पढ़ लोगी तो किसमिस खिलाऊंगा, याद रखना। हाँ जी, एक बार जरा सुनोगे। 109 नंबर क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में कहता है कि इतना अगर दिया हुआ है तो इतना इक्वल टू क्या होगा। आपसे ऐसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है? आपसे ऐसे सवाल पूछा जा रहा है, तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, तो हम काम कैसे करेंगे। और आपके क्वेश्चन में, 1 मिनट शांत रहिए, आपके क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि साहब ये वाला फॉर्मूला लगाइए और फिर आप आंसर बताइए, ऐसे क्वेश्चन बोलता है, ठीक है? हाँ जी, आपसे इस तरह से सवाल कहता है और कहता है कि आप आंसर बताइए, तो आप आंसर कैसे करोगे? लिखता हूं जी, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं जी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है? तो बच्चे ये है हमारा क्वेश्चन कि इफ x इज इक्वल टू 4 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर -1/3, देन 4x क्यूब -12x इज इक्वल टू क्या होगा। ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी। अब इसकी आंसर देखना है जी, इधर ध्यान से देखिएगा जी, इधर ध्यान से देखिएगा जी। तो बच्चे हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है ये, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मूला याद होगा।
अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो फॉर्मूला का छोटी किताब भेजे हैं आप, उसमें फॉर्मूला पहले ही पेज पर बहुत सारा है, आप उसको कम से कम जरूर देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है कि a प्लस बी होल का पावर क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। एक फार्मूला ए है और दूसरा फार्मूला ए बी है, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर उसके बाद क्या -3ab a माइनस बी। यही होता है ना जी, बोलिए, यही होता है ना। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। कहता है कि इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप आंसर बताइए। ठीक है, बेशक इसी तरह से बनाऊंगा मैं इसी तरीका से बनाऊंगा, जरा देखिएगा जी। यहां x इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर -1/3, और इसी तरह से बनाऊंगा, जरा डिटेल में बता रहा हूं जी, फिर इसके बाद ट्रिक्स बताऊंगा तो आप बनाइएगा। जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी, सुनो, दोनों साइड में हम क्यूबिंग कर देंगे, विकेट, हम लोग दोनों साइड में क्यूबिंग करेंगे तो x का पावर 3, 4 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर -1/3 होल का पावर हो गया 3, ऐसे लिख देंगे। ऐसे लिखने के बाद जरा देखिएगा जी, हेलो बच्चे, यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस बी होल क्यूब का। तो हम लोग फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 4 का पावर 1/3 है, इसका पावर 3 प्लस 4 का पावर -1/3 है तो इसका पावर 3 प्लस 3, ए के प्लेस पर क्या लिखोगे यह, और बी के प्लेस पर लिखोगे इसको। तो यहां पर लिखूंगा 3 का पावर 1/3, 3 नहीं 4 का पावर, 3 नहीं लिखना है 4 का पावर लिखना है। तो बच्चे 4 का पावर 1/3 इंटू 4 का पावर -1/3, ए प्लस बी, तो 4 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर -1/3, इतना हमें लिखना पड़ेगा। चलते हैं जी, आगे का काम करते हैं। इस पावर से पावर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे लेफ्ट साइड में बचेगा x का पावर 3, और ये दोनों कैंसिल हो गया तो बच्चे 4 हो गया, और ये दोनों कैंसिल हो गया तो 4 का पावर -1 हो गया, प्लस 3 है तो 3 4 का पावर 1/3। लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनो, हम इस वाले के को क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट करेंगे, तो 1/4 का पावर 1/3 लिखूंगा। और जरा देखिएगा, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, तो इसके प्लेस पर मैं x लिख सकता हूं। तो यहां पर मैंने लिख दिया x। अब जरा एक बात बताइए, दोनों के दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो क्या होगा बच्चे, कैंसिल हो गया तो कैंसिल कर दिया। अब हमारे लेफ्ट साइड में बच गया x क्यूब, राइट साइड में हो गया 4, 4 का पावर -1 का मतलब 1/4, और ये हो गया 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x हो गया, यही बच गया। अब इस 3x को जरा लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, तो भेज देता हूं, x का पावर 3 -3x इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4 हो गया, यही हो गया ना जी। बच्चे राइट हैंड साइड का जरा एलसीएम लिया जाए, तो यहां होगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो इतना इक्वल टू क्या हुआ 17/4। लेफ्ट हैंड साइड में है बच्चे x³ -3x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4x³ -4 3 12x इज इक्वल टू आ गया 17, और ये हो गया आपका आंसर। इतना आप मेहनत करेंगे तब जाकर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन बच्चे इस पर मैंने मेहनत किया है, और जब 2006 की बात है, 2006-7 की बात है, 2006 के नवंबर दिसंबर के समय इसकी सिलेबस आया था, ठीक है, हाँ जी, और उस समय 3-3 महीने पर पेपर हुआ करता था, ठीक।
उस समय मैंने जो बनाया था वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो जरा देखिएगा। यहां पर देखिएगा बच्चे, वो तरीका देखिएगा, बायनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करके मैंने ये ट्रिक्स बनाया है, वो जरा देखिएगा बच्चे। इधर ध्यान से, इधर ध्यान से देख लीजिए। हाँ जी, क्या करना है जी, सुनिए। पहला बात लिखेंगे, लेट ऐसे, इफ x इज इक्वल टू a का पावर 1/2 -1/2, देन, ठीक है जी, इफ x इज इक्वल टू a का पावर 1/2 माइनस a का पावर -1/2 ऐसे, देन, ठीक है जी। हेलो, एक बात जरा सुनो, एक सिचुएशन तो ये है, मैं आपको एक एक करके लिख के बता रहा हूं। इसका जरा दूसरा वाला पार्ट, इफ x इज इक्वल टू a का पावर 1/3 प्लस a का पावर -1/3, ठीक है। यहां पर दूसरे साइड में जरा देखिएगा जी, यही सेम चीज है लेकिन माइनस में है। इफ x इज इक्वल टू a का पावर 1/3 माइनस a का पावर -1/3, देन, इस तरह का बच्चे 3 सवाल पेपर में आता है, 3 तरह का सवाल बनता है, 3 या 4 तरह का। नंबर 3 है बच्चे, मैंने 7 तक काम किया था, जरा देख लीजिएगा। इफ x इज इक्वल टू a का पावर 1/4 प्लस a का पावर -1/4, देन, ठीक है जी। नंबर 3 में इफ x इज इक्वल टू a का पावर 1/4 माइनस a का पावर -1/4, देन, बच्चे इस तरह से एक काम कीजिएगा। इसकी मेरिट क्या है बच्चे, एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, मेरिट क्या है वो ध्यान दीजिएगा। लिखा है उसको जरा देखोगे, लिखा है खत तुझे, इस तरह का जरा लिखा है खत, जरा देखो कैसे लिखा है, एक बार जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा। ये दोनों का बेस सेम है, इस साइड में भी दोनों का बेस सेम है, ये दोनों के दोनों पावर सेम है, ये दोनों के दोनों पावर सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। यहां पर 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है। अगला टाइप में 1/3 लिया, 1/3 लिया, देख लीजिए 1/3 लिया। यहां पर दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, एक में पॉजिटिव दूसरा में नेगेटिव है, ऐसा है। यहां पर दोनों का सेम है, यहां पर -a सेम है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, ठीक है, दोनों का पावर सेम है बच्चे। और जरा देखोगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो जरा देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे बच्चे, अब बस गांठ बांध लीजिए दिमाग में, कहिए कि ये कैसे होता है, कैसे होता है, उसको गोली मारो। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे देखो, आपको लिखने की कलाकारी सिखा रहा हूं, ये मेथड नहीं है, कलाकारी है, ठीक है। आप समझो ये फॉर्मूला है, ठीक है, कलाकारी है, ट्रिक्स है, ठीक है, ये देसी कलाकारी है, ठीक है। एक बार जरा देखिएगा जी, तो क्या करूंगा, कैसे लिखूंगा वो जरा देख लो बच्चे। बच्चे इधर ध्यान से देखिएगा जी, अगर ऐसा हो तो यहां x का पावर, ये a का पावर 1/2 है, 2 है ना, तो x का पावर 2 पड़ेगा, ये 2 है तो x का पावर 2 पड़ेगा, 3 है तो x का पावर 3 पड़ेगा, 3 है तो x का पावर 3 पड़ेगा, 4 है तो x का पावर 4 पड़ेगा, 4 है तो x का पावर 4 पड़ेगा। पहला टर्म लिखना मैंने बताया अभी, देन x का पावर क्या लिखेंगे, 2, यहां भी x का पावर 2, यहां x का पावर क्या लिखोगे, 3, यहां x का पावर क्या लिखोगे, 3, यहां x का पावर क्या लिखोगे, 4, यहां x का पावर लिखोगे 4। हमने पहला टर्म लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड का, ये लिखने की कलाकारी याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। यही अगर 1/5 होता तो x का पावर 5 लिखते, हमें 7 तक काम किया था, बस इतना ही काफी है, ठीक है जी। एक बात जरा दूसरा बात देखिएगा बच्चे, अगला जो काम करना है वो जरा देखो, याद ही रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये जो पावर आया है ना बच्चे, ये जो पावर आया है, ये पावर आया है, मुझे इस पावर में 2 माइनस करके अगला x का पावर बनाना है,
लेकिन पॉजिटिव डालना है। एक्स का पावर जो है ना, पावर में 2 माइनस करो, लेकिन ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव पावर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉजिटिव पावर आना चाहिए। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी, एक्स का पावर, तो 2 में से 2 माइनस करोगे 0, और फिर 0 में 2 माइनस करोगे तो -2 आएगा। -2 वाला मुझे नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब आगे हमें नहीं बढ़ना है। इसी तरह से यहां पर जरा देखिएगा जी, एक्स का पावर 2 है, तो 2 माइनस 2 0 होगा, 0 माइनस 2 माइनस आएगा, छोड़ दो। यहाँ x का पावर 3 है, 3 में 1 माइनस करोगे तो 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 में 2 माइनस करोगे तो -1 आएगा, -1 आ गया, ये निगेटिव आ गया, इसलिए ये हमारा तीसरा टर्म नहीं एग्जिस्ट करेगा। x का पावर हो गया हमारा 1, 1 में 2 माइनस करोगे तो -1 हो गया, ये निगेटिव हो गया, इसलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये छोड़ दीजिए। यहां पर 2 माइनस करो बच्चे, तो यहाँ x का पावर 2 हो गया, यहां पर 2 फिर माइनस करोगे तो x का पावर 0 हो गया, 0 में 2 माइनस करोगे तो माइनस आएगा, तो ये हमारा टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बेकार है जी, ये बेकार है, नहीं होगा। x का पावर 4, तो फिर 2, फिर x का पावर 0, 0 माइनस 2 माइनस, माइनस नहीं लिखना है, छोड़ देना है। ये हमारा ये वाला x के पावर का हिसाब किताब हो गया जी। यहां तक लिख लेंगे, हाँ ना में जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको दिमाग को शांत दे दूं, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी बताइए, हाँ ना, जल्दी बताओगे तो मैं किशमिश खिलाऊंगा, जल्दी बताओ। ठीक है, मेरे पास एक किशमिश है, जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर? कैसे लिखते हैं ये बताइए, कैसे होता है नहीं, कैसे लिखते हैं ये बात कर रहा हूं, कैसे लिखते हैं इसकी बात कर रहा हूं, कैसे होता है इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कैसे होता है इसकी बात कर रहा हूं, एक्स का पावर कैसे डालना है इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, जल्दी से, ठीक है। अरे बेटा, तुम भी कहां रहते हो? ठीक है, एक बात जरा सुनो, मैंने क्या बोला, यहां 2 है तो x का पावर 2, यहां 2 है तो x का पावर 2 से शुरू करूंगा, यहां 1/3 है तो x का पावर 3 से, यहां 1/4 है तो x का पावर 4 से, यहां a का पावर 1/5 होता तो x का पावर 5 से शुरू करते, यहां a का पावर 1/10 आता तो x का पावर 10 से शुरू करते। समझ में आ गया बात? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, दूसरा काम, दूसरा काम ये है कि पावर है ना, पावर जो आता है पावर, इस पावर में 2 माइनस करना है और वो पॉजिटिव रहना चाहिए, निगेटिव आएगा छोड़ दीजिएगा। अब आइए यहां पर काम कीजिए, 2 में 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, 0 में 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा -2, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये 2 है, 2 में 2 माइनस करोगे तो 0, 0 में 2 माइनस करोगे तो -2 आएगा, तो ये नहीं लेंगे। आप इसी तरह से यहां 3 माइनस 2 तब 1, 1 में 2 माइनस करोगे तो -1 आएगा, ये छोड़ देंगे। यहां -1 आएगा तो छोड़ देंगे। यहां पर 2 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 जो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 करोगे तो -2 आएगा, ये हमें नहीं लेना है, आगे बढ़ना ही नहीं है, बस यही बात तो बताया है मैंने। बोलिए, यहां तक याद रहेगा? जल्दी से बताइएगा जी, जल्दी से बताइएगा, यहां तक याद रहेगा ना ऋषि मिश्रा? अब तो बोल दो। अब आगे की टेक्निक, लेफ्ट हैंड साइड में और क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में और लिखना है यह कि बच्चे क्या लिखना है, ओके ओके ओके, लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, यह लिखना है कि इसका जो पावर है ना, यह पावर ये आगे वाले टर्म का मल्टीपल होगा, यह जो 2 है वह इसका मल्टीपल होगा, यह जो 2 है वो आगे वाले का मल्टीपल होगा, यह जो 3 है वो अगला का मल्टीपल होगा, यह 3 है वो अगला का मल्टीपल होगा, ये 4 है वह इसका मल्टीपल 4 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो इसका मल्टीपल 2 हो जाएगा, ये 0 है आगे तो है ही नहीं, ये 4 है तो इसका मल्टीपल 4 होगा, ये 2 है तो अगला का मल्टीपल 2 होगा। बस इस तरह से याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन ज्यादातर ये तीसरा तरह का ही आता है, लेकिन आपको याद कैसे रहे इसके लिए इतना मेहनत किया है जी। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा,
इधर ध्यान से देखिएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, x का पावर 2 है तो यहाँ 2 मल्टीपल होगा, ये भी 2 मल्टीपल होगा, यहाँ 3 है तो 3 मल्टीपल होगा, ये 3 मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिखोगे, यहाँ पर 2 लिखोगे, यहाँ 4 लिखोगे, यहाँ पर 2 लिखोगे। यहां तक पॉइंट क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर? जल्दी से हाँ नाम जवाब दे दो। कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया? जल्दी से, देर मत लगाओ यार, बहुत सारे सवाल बताने हैं इस पर, देर मत लगाओ, जल्दी से बताओ। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, यहां पर प्लस है लेकिन इस साइड में माइनस है, तो प्लस वाले के केस में इस साइड में दोनों टर्म के पहले का चिन्ह प्लस होगा, उसके बाद वह माइनस होगा, लेकिन जब यहां माइनस होगा ना तो हर टर्म पॉजिटिव होगा, हर टर्म पॉजिटिव होगा। तो बच्चे यहां पर हम लिखेंगे कैसे, तो ये पॉजिटिव है, यहां माइनस हो जाएगा, ये क्या लिखूंगा मैं, यहां पर साइन माइनस होगा क्योंकि ये प्लस, इसी तरह से यह प्लस तो उसके बाद वाला माइनस, यह प्लस तो ये माइनस तो उसके बाद वाला प्लस होगा। यहां पर साइन स्कीम चलेगा, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ऐसे चलेगा। इसके साइन स्कीम में क्या होगा बच्चे, एक बात जरा सुनो, सभी प्लस, ए प्लस है, ए भी प्लस, सभी प्लस, सभी टर्म्स प्लस होंगे, कोई भी टर्म माइनस नहीं होगा, सभी टर्म प्लस होगा। तो बच्चे प्लस हो गया, प्लस हो गया, ए भी प्लस हो गया। यहां पर जरा देखिएगा, ए भी प्लस, ए भी प्लस, आगे भी प्लस, ये प्लस हो गया। क्लियर? अब चलिए जरा अगला बात, लेफ्ट हैंड साइड बेटा कंप्लीट हो गया, आपके क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा वो तैयार हो गया। ठीक है, एक बार फिर बोलता हूं, एक बार फिर बोलता हूं, दोबारा जरा नजर गरा के, ये 1/2 है तो यहां -1/2 होगा, 1/3 है तो -1/3 होगा, 1/3 तो -1/3 होगा, 1/4 तो -1/4 होगा, 1/4 तो -1/4 होगा, यहाँ पर 2 है तो x² होगा, यहाँ 3 है तो x³ होगा, यहाँ 4 है तो x4 होगा। अब जरा एक बात जरा सुनो, पावर में क्या करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये 2 है, तो अब इसके पावर में क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे और इधर लिखेंगे, जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बेटा क्यों का सवाल, फिर क्यों का जवाब अगर चाहिए था तो मैंने ये बताया नहीं कि क्यों आया था, ये बताया नहीं था कि कैसे आया था, क्यों का जवाब चाहिए था तो यहां पर 3 आया, ये प्लस, यहां x का पावर 1 आया, आया या नहीं आया, ये पॉजिटिव दिल लिया था, यहां पर प्लस लिया था, यहां पर प्लस लिया था, तो आपका ये पहला प्लस दूसरा माइनस आया कि नहीं आया, आया ना। अब आपको क्यों का जवाब चाहिए तो पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर कला याद रखना है, आर्ट याद रखना है, केटी स्टाइल याद रखना है, ठीक है जी। वीडियो बनाऊंगा मैं अपने मोबाइल में, वीडियो में बनाऊंगा अपने मोबाइल में, सोल्व करो क्वेश्चन केटी सर के स्टाइल में, तो मेरे स्टाइल में क्वेश्चन करो, ठीक है बच्चे। इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, तो यहां पर काम करेंगे कैसे, तो बच्चे 2 तो अगला का मल्टीपल 2 लिख देंगे, यहां 3 तो अगला का मल्टीपल 3, यहां 4 है तो अगला का मल्टीपल 4, 2 है तो अगला का मल्टीपल 2, ऐसे लिखना है। और साइन क्या डालना है, तो यहां पर प्लस की साइन है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस है, तो ये प्लस है तो अगला होता माइनस होता। लेकिन अगर यहां पर प्लस की साइन है तो सारा प्लस, ए भी प्लस, ए भी प्लस, यहां 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 भी प्लस, सब प्लस। क्लियर? एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, राइट साइड आपको लिखना है, तो राइट साइड में यही लिखना है कि ये जो बेस है ना बच्चे, ये बेस है, ये बेस दोनों सेम है, तो लिखना है ए, और यही जो ए है 1/a, बस ए और 1/a लिखना है। 2 होगा तो 2 1/2 लिखेंगे, 3 तो 3 और 1/3 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर a है तो a 1/a लिखेंगे, ठीक है। यहाँ सभी में a है तो यहाँ पर लिखूंगा a 1/a, यहाँ पर a 1/a, ऐसे लिखूंगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, a 1/a, ठीक है।
यहां पर भी लिखूंगा, बेस है ए तो ए और 1/a लिखेंगे। यहां पर बेस ए है, ए 1/a ऐसे लिखूंगा। ठीक है, ये सभी का बेस ऐसे ऐसे है तो ऐसे लिखूंगा। अब जरा दूसरी बात जरा देखिएगा जी, सेकंड पॉइंट बच्चे, सेकंड पॉइंट जरा देखिएगा। अगर बीच में प्लस की साइन है, अगर बीच में प्लस की साइन है तो a और 1/a के बीच में हमेशा प्लस पड़ेगा। ठीक है, हमेशा प्लस। तो इसीलिए श्रीमान जी यहां पर प्लस की साइन डालेंगे, यहां पर भी प्लस की साइन है तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस। लेकिन अगर माइनस की साइन है तो बच्चे एक बात जरा सुनो, माइनस की साइन है, माइनस की साइन है, देखिए माइनस की साइन है, तब देखेंगे 1 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अगर 1 इवन नंबर है तो इस दोनों नंबर के बीच में प्लस की साइन डालेंगे, लेकिन 1 अगर ऑड नंबर है तो इस दोनों के बीच में माइनस की साइन डालेंगे। बस इतना ही बात याद रखना है, दोनों के बीच में माइनस की साइन डालेंगे। तो बच्चे यहां पर प्लस होगा क्योंकि 1/2 2 इवन नंबर है, 1/3 3 ऑड नंबर है तो यहां माइनस की साइन डालेंगे, 1/4 4 इवन नंबर है तो ए और 1/a के बीच में प्लस की साइन डाल देंगे। बस एक कमाल हो गया जी, बस इतना ही हो गया। अब इसी को मैं लिख देता हूं तोड़ और मरोड़ करके। एलसीएम ले लीजिएगा तो a² + 1/a हो गया। यहां पर एलसीएम लेंगे तो a² + 1/a हो गया। यहां एलसीएम लेंगे तो a² + 1/a लेंगे। यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो a² + 1/a हो जाएगा। यहां एलसीएम लेंगे तो a² + -1/a हो जाएगा। और यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो a² + 1/a हो जाएगा। ऐसे हो गया जी। बस इसके आगे का कहानी जरा देखिएगा बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा। x का पावर है बच्चे, यहां x का पावर है, x का पावर है 2, यहां x का पावर 0 का मतलब 1, एक क्या हो गया 2, x का पावर 0 1 1 इंटू 2 2 हो गया। तो ये आपसे सवाल पूछेगा कि इतना इक्वल टू क्या होगा। यहां x का पावर है प्लस इतना, ठीक है, जरा इधर देखो, यहां पर x³ - 3x। अभी तक सबको बकवास लग रहा है कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है जी, सबको लग रहा है यही चीज कि सर आप क्या लिख रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस x का पावर 4 4x² और यहां पर है +2, x का पावर 0 1 तो 1 इंटू 2 2, यहां पर लिखेंगे ऐसे x का पावर 4 + 4x² +2, x का पावर 0 1 तो ये 2, इतना हो गया। बस यही हमें लिखना है, याद रखना है, बस यही हमें याद रखना है बच्चे। अब चलो जरा एक बात जरा सुनो, बस यही याद रखना है। अब आप क्वेश्चन देखिए फिर बात करेंगे जी, कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए ना, करोगे आंसर तुम बताओगे बच्चे, क्वेश्चन सिर्फ देखना है, आंसर तुमको बताना है, लेकिन बाद में ऐसे लिखना है, इफ x = 3 का पावर 1/2 + 3 का पावर -1/2, देन आपसे पूछेगा यहाँ 1/2 है ना तो x² से शुरू होगा, x² - 2 = क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा कि इतना इक्वल टू क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है इफ x = 5 का पावर 1/3, ये छोड़ो 4 का पावर 3 ले लेते हैं, 4 का पावर 1/3 + 4 का पावर 1/3, देन यहाँ x का पावर 1/3 है ना, 3 है तो x³ से शुरू करोगे, तो 3 है तो अगला का मल्टीपल 3 3x, इतना इक्वल टू क्या होगा। ये प्लस है तो प्लस माइनस पूछेगा, इतना इक्वल टू क्या होगा। आपसे ये सवाल पूछेगा इफ यहाँ x = 5 का पावर 1/4 + 5 का पावर -1/4, देन आपसे पूछेगा x का पावर 4 -4x² + 2 = क्या होगा। बेटा एक मिनट देखो, शांति 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 शांति, इधर देखिएगा जी, शांति शांति, एक मिनट देखिए इधर, शांति। क्या देखेंगे तो बच्चे आपको करना कुछ नहीं है, आपका लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, आपसे राइट हैंड साइड का आंसर पूछेगा। आपका लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखा हुआ रहेगा
और राइट हैंड साइड का आंसर पूछेगा। याद रखिएगा इसके बीच में प्लस की साइन है, प्लस की साइन है, प्लस की साइन है। आपको कुछ सोचना नहीं है, क्या करना है, इस बेस को स्क्वायर करो, आप +1 कर दो। जैसे अभी करा हमने, क्या किया, इस बेस को स्क्वायर को, इस बेस को स्क्वायर करो, आप +1 कर दो। अब भाई ये जो भी बेस है उसी से डिवाइड कर दो। तो वही सेम कहानी यहाँ है, इसको स्क्वायर कर दो, आप +1 कर दो, जो बेस है उसी से डिवाइड कर दो, बस आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 +1 कर दो, और जो आया उसी से डिवाइड कर दो, बस वही आंसर। तो बताओ, अब तुम बताओ, बच्चे बताओ, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 +1, और जो बेस है उसी से डिवाइड कर दो, तो 10/3। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। क्यों मेहनत करोगे, एक बात जरा सुनो, ये सवाल करना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर में 1 जोड़ दो और उसी 4 से डिवाइड कर दो, आंसर इज 17/4। ये हो गया आपका आंसर। तो आप इसी तरह से बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। 5 का स्क्वायर 25 + 1 26/5, आंसर इज 26/5। कर लोगे, कर लोगे जी, कर लोगे, हाँ जी। अगला सवाल ये है कि x = 11 का पावर 1/3 + 11 का पावर -1/3, देन x का पावर 3 -3x = क्या होगा। जल्दी बता दो, देर मत लगाओ, कितना इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या करना है हमको, क्या करना है, जल्दी बताइए क्या करना है। हाँ जी, बस इसका स्क्वायर करो और 1 जोड़ दो, जो आएगा उसी को इससे डिवाइड कर दो। यहाँ पर 11 का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाई 11, मतलब हो गया 122/11। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर जी। मानवी गुप्ता का जवाब सबसे पहले आ गया। और एग्जाम्पल लेना है, और एग्जाम्पल ले लीजिए, और एग्जाम्पल लेना है, और एग्जाम्पल ले लीजिए। इफ x = 11 17 का पावर 1/4 + 17 का पावर -1/4, देन 4 है ना, तो x का पावर 4 -4x², और फिर 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ आएगा, x का पावर 0 तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये प्लस, ये हो गया x पे पावर 4, इतना इतना इक्वल टू क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा तो इतना इक्वल टू क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे। 17 का पावर 2, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 289 में जोड़ दो 17 का स्क्वायर +1/17, तो आंसर इज 290/17। ये हो गया आपके आंसर, ये हो गया जी आंसर, ठीक है, ये हो गया जी हमारा आंसर, समझ में आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल लेना है, आप इसी तरह प्लस और माइनस देखिएगा, याद रखिएगा सभी के बीच में मैंने प्लस की साइन लिया था, अब माइनस का साइन लेते हैं, अब माइनस का साइन लेते हैं, आंसर तुम्हें तूफान स्पीड में देना है। क्वेश्चन में ये लेते हैं, इफ x = 6 का पावर 1/2 -6 का पावर -1/2, देन यहाँ देखिएगा माइनस है x² और यहाँ पर x का पावर 0 तो 1 हो गया, और माइनस है तो यहाँ पर हर हाल में सभी प्लस ही होगा, तो इतना इक्वल टू आपसे पूछा जाएगा कि क्या होगा। एक बात जरा सुनो, अगला सवाल, इफ x = 7 का पावर 1/3 -7 का पावर -1/3, इतना है, देन आपसे पूछा जाएगा x³ + 3x = क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, इफ x = 13 का पावर 1/4 -13 का पावर -1/4, देन x पे पावर 4 + 4x² + 2 = क्या होगा। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, आपसे ऐसे पूछा जाएगा, इफ x = 15 का पावर 1/3 -15 का पावर -1/3, देन x³ + 3x, इतना इक्वल टू क्या होगा। आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा, इफ x = 19 का पावर 1/3 -19 का पावर -1/3, देन x³
प्लस 3x इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप जवाब दे दोगे? आप जवाब दे दो। माइनस रहेगा तब देखो इवन और ऑड, प्लस रहेगा तो इवन ऑड सब एक जैसा। माइनस है तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा इधर ध्यान से, बाबूजी माइनस है तो कुछ नहीं करना है, 6 का स्क्वायर। अब देखना है ये 1/2, 1 बाई इवन नंबर है, 1 बाई क्या है? इवन नंबर है। तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर में एक जोड़ो और 6 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 37/6। ये हो गया आपका आंसर, हो गया आंसर जी। अगला जरा देखिएगा, यहां माइनस है लेकिन 1 बाई ऑड है, ऑड है तो इसी को स्क्वायर करो लेकिन -1 करो। इवन में +1 करना है, ऑड में -1 करना है, तो 7 स्क्वायर -1 और 7 है तो 7 से डिवाइड कर दो। 7 स्क्वायर 49, 49 -1 48, तो 48/7 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। आप चलिए जरा एक बात सुनिए, इस सवाल का जवाब बताइएगा। 13 का स्क्वायर माइनस है कि प्लस? या 1/4 है बच्चे, 1/4 है, 1 बाई इवन नंबर है तो प्लस करोगे और इसी तरह से डिवाइड करो। 13 का स्क्वायर 169, 169 + 1 170, 170/13 और ये हो गया आपके आंसर। हो गया जी। इसकी बारी है, इसकी वैल्यू आप बताओगे, इसकी वैल्यू आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा यार, सभी मैं ही बताऊं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ। मेरा गलत हो गया ऋषि की तुम्हारा गलत हो गया? किसका गलत हुआ? किसका गलत हुआ? जल्दी से आंसर बताइए ना आप। अब आप बताइए मुझे, 15 का स्क्वायर -1 करेंगे कि +1 करेंगे? माइनस है यहां पर, ऑड है तो -15 का स्क्वायर -1/15 कर देंगे। ये हो गया 225 -1 224/15। ये हो गया आपके आंसर, ये हो गया आपके आंसर। आप जरा देखिएगा यहां पर ऑड नंबर तो 1 माइनस है तो 19 का स्क्वायर -1/19, ये 19 का स्क्वायर 361 -1 360/19। अब बताइए मेरा ये टेक्निक खराब लगा? अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो डिटेल में बनाओ, बोलो। मेरी टेक्निक अगर अच्छा नहीं लगा तो डिटेल में बनाओ। बच्चे इसी सवाल में अब दूसरा पैटर्न ये बनता है, दूसरा पैटर्न ये बनता है कि आपको ये जो बेस है ना, ये बेस, उसी बेस से इसको मल्टीप्लाई कर देगा और तब पूछेगा राइट हैंड साइड क्या होगा। मतलब इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो राइट साइड में सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा। ठीक है, बस सिर्फ न्यूमरेटर लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ न्यूमरेटर। मतलब ये हुआ कि आपसे ऐसे सवाल पूछेगा, इफ x इज इक्वल टू 6 का पावर 1/2 -6 का पावर -1/2 देन 6x स्क्वायर माइनस प्लस 6 गुना 2 इतना इक्वल टू क्या होगा? आपसे ऐसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इफ x इज इक्वल टू 9 का पावर 1/3 प्लस 9 का पावर -1/3 देन 9x³ -27x इतना इक्वल टू क्या होगा? आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। इफ यहां पर जरा देखो x इक्वल टू 10 का पावर 1/4 -10 का पावर -1/4 देन आपसे पूछा जाएगा 10x का पावर 4 10 गुना 4 40x स्क्वायर प्लस 20। ये होगा, यहां पर माइनस है तो सारा प्लस है, तो इतना इक्वल टू क्या होगा? आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा, इफ x इज इक्वल टू 14 का पावर 1/3 -14 का पावर -1/3 देन x का पावर 3 प्लस 13, नहीं 14 x का पावर 3, 14 गुना 3 42x
ठीक है जी। देन 14x का पावर 3 प्लस 42x इतना इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, इतना इज इक्वल टू क्या होगा ये बताना है। ठीक है, इतना इज इक्वल टू क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है यार, खाली न्यूमरेटर लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। यहां पर जरा देख लीजिएगा, सिर्फ न्यूमरेटर लिखना है। यहां पर जरा देखिएगा जी, यहां पर है 1/2, इवन नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो क्या सोचना, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 मतलब 37 इज द आंसर। हो गया आंसर। आपको क्या करना है, ये 9 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, ये 9 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है ऐसे, तो करने यहाँ प्लस की साइन है तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 तो ये हो गया 82। ये हो गया आंसर 82। आप जरा देखोगे यहां पर, जरा देखिएगा इसके आगे वाला, यहां पर 10 का है 10, इसी 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ ऐसे बनाया हुआ है, तो यहां पर 1/4, 4 जो है वह ऑड इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 10 का स्क्वायर प्लस 1 लिख दो इज इक्वल टू 101। ये हमारा हो गया 101। अब जरा एक बात जरा सुनोगे, 14 है तो यहाँ पर 1/3, और देखोगे यहाँ पर माइनस है और 1/ऑड नंबर है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 1 करोगे, ये कितना आएगा, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 195, इसका आंसर 1/195 हो। इसका आंसर 195 होगा बच्चे। 195 कर लिया, तो कर लिया तो आप मुझे इस सवाल का जवाब बता ही दीजिए। क्वेश्चन नंबर 109 जो उस समय बताया था, उसी सवाल का जवाब 109 का जवाब आप बताइए। देर मत लगाइए, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। 109 का आंसर बताना है। सबसे पहले किसका आंसर आता है देखना है। ओहो, ये तो तीर लगा दिया जी, तीर मार रहा है। भूमि का बेटा एक बात बताओ, ये 4 है ना, उस 4 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। सुजल का आंसर ठीक है, हाँ जी, सुजल का ठीक है, ऋषि का ठीक है। ये क्या लिख रहे हो बच्चे, श्रेया अग्रवाल क्या लिख रही हो, प्रशांत, हाँ जी बच्चे, ये 4 का स्क्वायर है 1/3, 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, तो ये आंसर हो गया 1/17। डी इज द करेक्ट आंसर, ये हो गया आंसर आपका, तो इसके आंसर डी हो गया। ठीक है, इसके आंसर डी हो गया। ठीक है, अब जरा देखो 110 का आंसर तुम बता दो। 110 का आंसर तुमको बताना, इतना देर नहीं लगाइए। 110 का आंसर, तीन का स्क्वायर प्लस 1 9 1 10 हो गया आंसर। 10 इज द करेक्ट आंसर। और इसका सवाल का जवाब बताओ, एक एक स्टेप आगे बढ़ती है श्रेया, कहती है एक स्टेप मैं सबसे आगे रहूंगी। देख लो, सबसे आगे जवाब दे दी। 5 का स्क्वायर प्लस 1 25 है 26, 25 है 26। अब तुम बताओ, अगर हमारा तरीका अच्छा लगा तो बेटा हमारे इस तरीका का इस्तेमाल करना, और नहीं तो जो डिटेल का तरीका बताया था वो इस्तेमाल करना। बता दो, हमारी तरीका अच्छा लगा तो बस बता दो जी, बोलो अच्छा या बुरा। और जो सवाल हमारा 5-5 मिनट 6-6 मिनट में बन रहा था, वह सवाल आपका 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, और ऐसे सवाल जवाब मिलेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, कभी भी आ सकता है, तो आप कर लोगे जी। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, तो इसके आगे का क्लास फिर मैं बताऊंगा।
कब बताऊंगा? परसों बताऊंगा। और परसों बच्चे ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। परसों मैं इसकी कंप्लीट कर दूंगा। कल मैं आपके इंडिसेस का डाउट्स क्लास रख सकता हूं, लेकिन डाउट्स क्लास में बताऊंगा क्या? जो नहीं बताया है वो तो पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है ना जी? जो नहीं बताया है वो तो पढ़ाना ठीक बात नहीं है। डाउट्स का मतलब डाउट्स, कंसेप्ट पढ़ाना नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है? अच्छा जी, ठीक है। मेरा सारा लेक्चर किया हुआ है, उसको अब गूगल ड्राइव में डाल करके भेज देते हैं। तुम लोग है कि डाउनलोड कर लोगे ना? ठीक है, हाँ जी, डाउनलोड तुम लोग कर लोगे ना? हाँ जी बच्चे, एक बात जरा सुनो। तो बस यहीं पर रोक दिया जाए, फिर उसके बाद है हमारे बस अगला क्लास कब लेंगे? परसों लेंगे। तब तक आप क्वेश्चन करिए, नया क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, जो कुछ कराया उसी को करना है, और एक बार नहीं 4-5 बार देखना है, तभी आपको याद रहेगा। नहीं तो अभी कैलाश ठाकुर सर के क्लास में तो याद रहा, क्लास के गए तो हम भूल गए। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लास के बाहर गए और भूल गए। टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, आज का पीडीएफ एकदम भेज दूंगा जी, ठीक है? हाँ जी, तो बच्चे ये बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो मैं अब चले, अब बाय बाय कर दें। और हमारे देखो रिजल्ट आने वाले हैं, अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पेपर देना है, आगे दिसंबर में देना है और आगे जून का भी पेपर देना है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, मोस्ट वेलकम, ठीक है? और नहीं तो ये हमारा जो अभी स्टार्टिंग का रेट है, इसकी रेट बढ़ने वाली भी है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी कर ले, और नहीं तो इसकी रेट बढ़ेगी, ठीक है? फर्स्ट था इसलिए सस्ता वाला काम, उसके बाद फिर ये रेट बढ़ जाएगा। चलो ओके, बाय बाय बाय, जय हिंद।